हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सारे के सारे तैयारी चल रही है पेपरों की। चलो ठीक है, पेपर्स की प्रिपरेशन के बाद एक क्वेश्चन दिया करते हैं। सर पेपर में क्वेश्चन आता है दैट इज नोन एज टू बी आरटीसीज। यानी आरटीसीज क्या होती है, इनको कैसे करना होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट आरटीसी। सर अभी तो हम बात करेंगे किसकी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉइंट इन योर कोर्स। सर एक पेपर में एक्सपेक्टेड भी है, मैंने बताया भी है, तो आपने कहा इस पोएट्री को करना जरूरी है। सर एक पोएट्री और है दैट इज सनफ्लावर सूत्रा, जिसको मोस्ट प्रॉब्ली आज ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा मैंने कहा दो वीडियोस डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन दोनों में कुछ चीजें बताऊंगा। पहला, हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ पोएट्री। पर्टिकुलर पोएट्री के टेस्ट को समझना कैसे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का कंप्लेंट ये होता है कि सर हम कैसे पता लगाएंगे ये कौन सी पोएट्री, बिकॉज वी डू हैव लॉट्स ऑफ पोएट्रीज। सर कोर्स में बहुत सारी पोएट्री। तो मैंने एक वीडियो डाल दी पीछे से, मैंने कहा था 30 सिलेक्टेड पॉइंट्स, जिसमें इसको मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था। ये सिर्फ एक अलग से लेके रिक्वेस्ट, कुछ स्टूडेंट बार बार इस पोएट्री का नाम लिखेगी, लेकिन पहले क्लियर करता हूं, जब मैं टेस्ट को रीड ही नहीं करता, हाउ वुड आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द टेस्ट। द बिग प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स, सब बिना पढ़े हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पोएट्री। तो यार ऐसी कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मैंने कभी टेस्ट को देखा भी नहीं और मैं उसको आइडेंटिफाई करूं। लीस्ट आप लोग क्या करो, कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स, नॉट माय 30, योर फेवरेट 30। कोई भी 30 से 40 पोएट्रीज फेवरेट करो, उनके टेस्ट को कम से कम 1 से 2 बार आप गो थ्रू करो, एंड देन आइडेंटिफाई द बेसिक थीम। देन यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये इस पोएट की ये वाली पोएट्री है जिसमें ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। और जहां मुझे उसका समराइज, उसका प्लॉट, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आई एम गोइंग टू स्कोर दैट मार्क्स। वो 8 के 8 नंबर कंफर्म है। लेट्स स्टार्ट द क्लास, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। सर यहां पे पॉइंट दैट को दो अलग अलग फॉर्म्स में बोल रहे हैं। क्या दैट पहली चीज इज नॉट अल्टीमेट एंड, सॉरी इट्स नॉट अल्टीमेट एंड, ये तो बहुत कैजुअल चीज है, ये आनी है, कंफर्म आनी है, सबके साथ है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। दिस इज समथिंग दैट विल एसेंशियली सर द अन, कहते हैं ना जिसको प्लेस नहीं किया हम बदल नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज इट, दैट इज दैट। तो वो आनी है डेफिनेटली। और दूसरे हमें क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि हम इमोर्टल हो जाएंगे, गोइंग टू बी इमोर्टल। तो यहां हाईलाइट किया दैट सर इट्स अ रूटीन लाइफ एंड देन इमोर्टैलिटी, दो चीजों डील कर रहे हैं। तो पोएट्री के टेक्स्ट को भी रीड कर लेते हैं ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। द कैरेज हेल्ड जस्ट ourselves and immortality. We slowly drove. He knew no haste, and I had put away my labor. I repeat, my labor and my leisure too. I put away my leisure and my labor too for his civility. अब जब मैं इस टेस्ट को पढ़ता हूं ना, आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर टेस्ट। आपको वही करना है। यू गाइस रियली नीड टू डू दिस, जहां पे आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे। मैं किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई सिर्फ तब कर सकता हूं जब मैं उसको रीड करते हुए अपने आप को कनेक्ट करता हूं। दैट व्हाट आई ऑलवेज टोल्ड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, कि यार आपको पोएट्री से कनेक्ट करना है खुद को। तो जब आप एक बार कनेक्ट कर लेते हो व्हाइल रीडिंग दैट पर्टिकुलर पोएट्री, तो आप उसके टेस्ट को यहां बिठा लेते हो, एंड दैट विल वर्क फॉर यू। वो कल या परसों जो भी पेपर है आपका, जब भी पेपर है, पेपर जब भी आपने देना है, तो आपके डेफिनेटली काम आएगा। तो यहां पॉइंट हाईलाइट करता है दैट कोई एक एसेंशियल फॉर्म है, क्योंकि ये हमें क्या करेगी सर, हमें हर लेवल से दूर ले जाएगी। ये द 1 year is equal to 100 years और 1 day is equal to 1000 years। क्यों? क्योंकि इमोर्टैलिटी है, वो बदलेगी। और जहां पे हम अपने आप को जान पाएंगे। He speaks something. We pass the school where the children stood at recess in the ring. We pass the field of the gazing rain. We pass the setting sun. Sir, look at here. The school life, the regular life, हर चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। Poet trying to make you feel at every place, whether you're a kid, whether you're an adult, whether you're old age, and how you feel, and why that was being connected with each and everyone at the every sphere of life. Here in the next phase, or rather he passed us, the dews grew cooling and chill, for only goes near my gone, the tippet only tail. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. A roof was clearly visible.
the compromise on the ground. Since then it's centuries yet away. I repeat, since then it's centuries yet away. Feel shorter than a day. सर देखो यहाँ पे से कंपेयर कर दिया. Centuries really feel shorter than a day. तो कुछ वर्ड्स जब हम रीड करते हैं हमें ध्यान रखना होता है ताकि हम आइडेंटिफाई करें टेस्ट को, टेस्ट से बहुत रिलेट भी करते हैं ताकि हम समझ पाए. I first summarized the horse's head's word towards eternity. अब इस पोइट्री के टेस्ट को एक बार दोबारा पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. एक छोटा सा मैसेज जो पोइट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम समझेंगे फिर हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से. द पॉइंट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इन डिफरेंट टर्म. That is referred as the chariot. You know the meaning of chariot? The coming of death as casual event. Yes, it's a casual event. Immortality is another traveler since the soul is immortal. Because the soul is immortal. अब अगर आप लोग सबके सब इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखते हैं and then go for the reading again, तो you'll find कि ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, हम बड़े आराम से समझ सकते हैं. And how things are changing, it's not tough, seriously not tough to recognize or find out the particular poetry from which particular block and the poet name. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक छोटा सा क्लू देता हूं आप लोगों को. आपने कहा सर हमारे पास 8 ब्लॉक, वी हैव 8 ब्लॉक्स. अब उन 8 ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट है. नॉन एवरेज हम लिखते हैं 5 पॉइंट है किसी भी एक ब्लॉक में. अब उन 5 पॉइंट्स की 2 या 3 पोएट्री होती है मैक्सिमम किसी ब्लॉक में. आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जिन लोगों के दिमाग में चल रहा है यार ये आरटीसी का कॉन्सेप्ट कैसे करना सर, ये आरटीसी कैसे कर पाएंगे, ढंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यार बहुत इजी है. जस्ट काम एंड मेक अ स्ट्रेटेजी एंड देन फॉलो इट. आप पहले क्या करो, आप 8 ब्लॉक्स को बांटो अलग अलग पोएट्स में. हर ब्लॉक में कुछ डोमिनेंट पोएट है. टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक एंड द लास्ट ब्लॉक. द फर्स्ट ब्लॉक सर हॉली सोनेट्स है मेरे पास शेक्सपियर. आई नीड टू कम विद शेक्सपियर हॉली सोनेट्स. along with that I do have 2 or 3 metaphysical poets. मैं इनको क्लियर करता हूँ. जॉन डॉन है सर, वी डू हैव द मार्वल एंड ये 2 डोमिनेंट है, मार्वल है, जॉन डॉन है एंड शेक्सपियर. हॉली सोनेट्स ब्लॉक 1 में हॉली सोनेट्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, आप वहां से उसे फॉलो कर लेना. देन कम टू द सेकंड पार्ट. सर सेकंड पार्ट में आते मेरे दिमाग में आता है इंडियन, द लास्ट वन, द इंडियन इंग्लिश पोएट्स. अब इंडियन इंग्लिश पोएट्स में क्या पढ़ता हूँ, पहली चीज को क्लियर करता हूँ. इंडियन इंग्लिश पोएट में सर सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, जयंत महापात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है. A.K. रामानुजम. 4 पोएट्स को ऑन टिप पे कर लो, जस्ट 4 पोएट्स. एंड अगर ये चारों को आप ऑन टिप कर दो देन यू गाइस आर गोइंग टू फील वेरी रिलैक्स्ड. सर 8 में से 2 ब्लॉक्स आपने ऑन टिप कर लिए जिनमें आपके पास मैक्सिमम कितने हुए, 7 पोएट हुए. उन 7 की कलेक्शन पोएट्री आपने की. सर मैक्सिमम कितनी बनती थी, 20. उन 20 को आप ऑन टिप कर लेते ना, यू फील कॉन्फिडेंट कि यार अब मेरे पास वो 8 में से कोई 2 तो कंफर्म है जो निकालूंगा मैं. तो 2 रह गए, अब 2 के लिए मेहनत करनी है. अब हम पकड़ते हैं किसको, सर रोमांटिक्स को पढ़ते हैं. कीट्स एंड शेले, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज. देखो मैंने बता दिया आपको, कीट्स एंड सर शेले मेरे पास एंड वर्ड्सवर्थ कॉलेज है. देन आई विल गो टू द अमेरिकन, वो भी बहुत आसान है. या मैं मिल्टन या मार्वल विक्टोरियन को पकड़ूंगा. ये स्टेप बाय स्टेप रिविजन है, आप कैसे करते हो, क्या चेंजेस है. तो आई होप यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या था. अब एक छोटी सी रीडिंग लेते हैं जिसमें सिर्फ टेस्ट को देखते हो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर पेपर में आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, आरटीसी का मीनिंग होता है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, अगर वो आता तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. हियर because I could not stop for that, he kindly stopped for me. Who is he here? Look at it. Who is he here? क्या डेथ को रेफर कर रहा है. The carriage held just ourself and immortality. Sir, the carriage is it a chariot? We slowly drove. He knew no haste. Again, he knew. Who is he? ये क्वेश्चन है आपके लिए. प्लीज को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना. I'll definitely come to the point. And I had put away my labor and leisure too for his civility. So वो he के लिए ही highlight करा बार बार. We passed the school with the children's door at recess in the rain.
We passed the field of gazing rain. He posed the setting sun. Sir, because I could not stop that. जो होना है वो होगा यार. How could I stop everything for the death? That cannot do my work seriously. That will do what it can. But I cannot stop. We pass the school where the children stop at the recess in the rain. We pass the field of gazing rain. We pass the setting sun. Or rather, he passed us the dews grew curling and chill. For only grass mere my gone, my tippet only still. We passed before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was clearly visible, the comets in the ground. Since then, it's centuries and yet feel shorter than a day. I first summarized the horses' heads were towards eternity. I hope ये रीड करने के बाद अब अगर इस पोइट्री का टेस्ट आता तो कंफर्म आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ये तो वहां से. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. All the best.